नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट करियर पर। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने हमारी पहली वीडियो को वॉच किया होगा तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग कौन से प्रत्यय लगा हुआ है, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। साथ ही साथ हमने वन लाइनर क्वेश्चन भी बताए थे कि किस तरीके से परीक्षा में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं अगली वीडियो पे किस टॉपिक पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलते हैं, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि बृहत्त्रयी ग्रंथों के बारे में जानेंगे कि कौन से बृहत्त्रयी ग्रंथ होते हैं, कौन से लघुत्रयी ग्रंथ होते हैं, किसको गद्यत्रयी में शामिल किया जाता है, किसे वेदत्रयी ग्रंथ कहा जाता है, आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, बृहत्त्रयी ग्रंथ जान लेते हैं कि कौन कौन से बृहत्त्रयी ग्रंथों को शामिल किया जाता है। बृहत्त्रयी जो ग्रंथ हैं, सबसे पहले जो बृहत्त्रयी ग्रंथ है किराता अर्जुनीयम, दूसरा है शिशुपाल वदनम, तीसरा है न्यासधी चरित्रम। ठीक है, जो किराता अर्जुनीयम है ये 18 सर्ग, इस सर्गों में लिखा गया 18 सर्ग है। इसे किसने लिखा है? भारवी जी ने लिखा है। शिशुपाल वदन की जो हम बात करते हैं ये 20 सर्ग में लिखा गया। ये किसने लिखा है? माघ जी ने लिखा है। न्यासधी चरितम की बात करते हैं, ये 22 सर्ग में लिखा गया, श्री हर्ष जी ने लिखा है इसको। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बृहत्त्रयी ग्रंथ में किसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, यह पूछा जाएगा कि बृहत्त्रयी ग्रंथ इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आप अगर हमारी वीडियो को देखे होंगे तो आप उसको आंसर को करेक्ट कर देंगे। चलते हैं, दूसरा देखते हैं, लघुत्रयी ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं बृहत्त्रयी को जानने के लिए, कि एक ट्रिक याद रखिएगा, भामा। भामा का मतलब होता है भा से हो गया भारवी, मां से हो गया माघ और हा से हो गया श्रीहर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं, लघुत्रयी ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। लघुत्रयी ग्रंथ कौन से हैं? कि लघुत्रयी जो ग्रंथ हैं, सबसे पहला जो लघुत्रयी ग्रंथ है वो कुमार संभवम है, और दूसरा जो है मेघदूतम, तीसरा जो है रघुवंशम। ठीक है, जो ये भी सर्ग जो कुमार संभवम था ये भी 17 सर्गों में लिखा गया। ये कालिदास की रचना है। ठीक है, मेघदूत की जब हम बात करते हैं ये भी कालिदास की रचना है, लेकिन ये 2 खंडों में लिखा गया, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ये खंडों में व्यक्त था। ठीक है, रघुवंशम की जब हम बात करते हैं ये 19 सर्गों में लिखा गया। इसके लिए ट्रिक जान लेते हैं, कौन सी ट्रिक है? इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, कुमेर। क्या ट्रिक है? कुमेर। कु से मतलब कुमार हो गया, माँ से हो गया मेघदूत हो गया, और रा से रघुवंशम हो गया। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलते हैं, आगे देखते हैं, गद्यत्रयी ग्रंथ कौन से हैं, गद्यत्रयी में किसको शामिल किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। गद्यत्रयी जो ग्रंथ थे, सबसे पहला जो ग्रंथ था इसमें कादम्बरी को जोड़ा गया, दूसरा जो है बासदत्ता हो गया, तीसरा जो हो गया 10 कुमार चरितम हो गया। कादम्बरी जो है कथा है, किसकी कथा है? बाणभट्ट ने लिखी है कथा। बासदत्ता जो है सुबंधु ने लिखा है, और 10 कुमार चरितम किसने लिखा है? दंडी जी ने लिखा है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और इस जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वेदत्रयी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदत्रयी किसे कहा जाता है, कितने वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है, कौन से वेद को वेदत्रयी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि वेदत्रयी में किसे शामिल किया गया है। तो वेदत्रयी में जो है ऋग्वेद को शामिल किया गया है, दूसरा यजुर्वेद को शामिल किया गया है, तीसरा जो है सामवेद को शामिल किया गया है। ऋग्वेद जो है ये प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है। एक नोट करके लिख लीजिएगा, पॉइंट जो है नोट करके लिख लीजिएगा आप, कि अथर्ववेद जो है सबसे अर्वाचीन वेद है, इसको वेदत्रयी में शामिल नहीं करते हैं। ये कैसा वेद है? ये नया वेद है, यानी कि अर्वाचीन वेद है। आगे देखते हैं, पाषाणत्रयी की बात करते हैं, किसको शामिल किया जाता है पाषाणत्रयी में? तो पाषाणत्रयी में जो शामिल किया जाता है वो किराता अर्जुनीयम का प्रथम सर्ग को शामिल किया जाता है, और द्वितीय सर्ग को शामिल किया जाता है, और तृतीय सर्ग को शामिल किया जाता है। ये पाषाणत्रयी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गुणत्रयी किसे कहा जाता है। गुणत्रयी में
तीन को शामिल किया जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, ये गुणत्रय हो गए। आगे इससे आगे एक जो मैं बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है हर बार परीक्षा में, एक आध बार पूछ लिया जाता है। हर बार परीक्षा में हो सकता है एक आध बार ये पूछा गया है। मुनित्रयी पूछा जाता है कि मुनित्रयी में किसको शामिल किया जाता है। तो आप जान लीजिएगा, मुनित्रयी मतलब त्रिमुनि, इन्हें क्या कहा जाता है, त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। किसको किसको जाना जाता है, पाणिनि को जाना कहा जाता है, कात्यायन को और पतंजलि को। इन तीनों को क्या कहा जाता है, त्रिमुनि में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिमुनि किसे कहा जाता है, या त्रिमुनि में कौन शामिल नहीं है, या त्रिमुनि में कौन शामिल है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस तरीके से रेगुलर हमारी वीडियो आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि कल अभिषेक सर के माध्यम से आपके पास मैथ की वीडियो पहुंचाने का प्रयास किया गया था, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई थी। आज हमारी संस्कृत की क्लास, दूसरी क्लास अपलोड होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे कि पाणिनि के बारे में जानेंगे, फिर पाणिनि के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर मैं कात्यायन के बारे में जानेंगे, फिर पतंजलि के बारे में जानेंगे। ठीक है, पाणिनि के बारे में जान लेते हैं कि जो पाणिनि ने सबसे पहले ही जान लीजिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो महर्षि पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी एक व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना किसने की, महर्षि पाणिनि जी ने की। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं, 4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कितने पाद हो गए, 32 पाद हो गए। ठीक है, जब 32 पाद हो गए, अब बात करते हैं कि सूत्र। इसमें लगभग कितने सूत्र हैं, इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। और एक्यूरेट बताया जाए तो 3996 सूत्र बताए जाते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था। बात करते हैं कि अब इसमें जानेंगे कि अष्टाध्यायी में सबसे पहला सूत्र कौन सा है और सबसे अंतिम सूत्र कौन सा है। तो जान लेते हैं कि अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है किस नाम से जाना जाता है। अष्टाध्यायी के प्रथम सूत्र को वृद्धिरादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृद्धिरादेश कहा जाता है। और अष्टाध्यायी का जो अंतिम सूत्र है उसे आ और आ कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इससे और आगे देखते हैं कि जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी किस शैली में लिखा गया। आपको पता है कि ये सूत्र में, अष्टाध्यायी में सूत्र लिखे गए हैं, तो कौन सी शैली हो गई, अष्टाध्यायी जो है सूत्र शैली में लिखा गया। ठीक, अष्टाध्यायी के समास की बात करते हैं। इसमें कौन सा समास है अष्टाध्यायी में, तो अष्टाध्यायी में शब्द में जो समास है वो द्विगु समास है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे देख लेते हैं कि इसका समास विग्रह कैसे होगा अष्टाध्यायी का। तो समास विग्रह जो होगा, इसका समास विग्रह अष्टानाम अध्याय नाम समाहार अष्टाध्यायी का समास विग्रह है। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं कि जाम्बती विजयम अथवा पाताल विजयम के लेखक कौन है, महर्षि पाणिनि ही है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि जाम्बती विजयम अथवा पाताल विजयम। ठीक है, इसके लेखक महर्षि पाणिनि जी हैं। अब बात करते हैं इनके पिता के बारे में जान लेते हैं। माता का नाम जानते हैं और पितामह जानते हैं, इनके गुरु का नाम भी जानेंगे, इनकी शैली के बारे में जानेंगे। तो इनके पिता का नाम जो था पणिन था, माता का नाम दाक्षी था, पितामह जो थे संलग्न थे और गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था। शैली की जब हम बात करते हैं तो सूत्रात्मक शैली थी, इनकी सूत्रों में बटा था। वंश की बात करते हैं, ये नंद वंश थे। जन्म स्थान की जब हम बात करते हैं इनकी, तो अटक जिले के सालातुरी नामक ग्राम में हुआ था। समय की जब हम बात करते हैं तो 2 लोगों के मत हैं इसमें। एक तो मैक्स मूलर के हिसाब से जानेंगे, दूसरा जानेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल के हिसाब से जानेंगे। तो मैक्स मूलर के हिसाब से जानते हैं, मैक्स मूलर कहते हैं कि 350 वर्ष मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, इन्होंने बताया। और वासुदेव शरण ने जो बताया कि 500 से लेकर 400 ईसा पूर्व बताया। ठीक है,
आगे देखते हैं, अब हम कात्यायन के बारे में जानेंगे। कात्यायन, महर्षि कात्यायन कौन थे? या बरुरुचि, इन्हें क्या कहा जाता है? बरुरुचि भी कहा जाता है। कात्यायन का जो अपर नाम है, इन्हें बरुरुचि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वार्तिक लिखा। कैसा लिखा? वार्तिक। जो अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि जी ने लिखा था, उस पर इन्होंने क्या लिखा कि उसी अष्टाध्यायी के सूत्रों पर इन्होंने क्या लिखा? वार्तिक लिखा। इसलिए इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है कात्यायन को। ठीक है, स्वर्गारोहण की एक रचना है, स्वर्गारोहण के नाम, इसे कात्यायन ने ही स्वर्गारोहण लिखा। ठीक है, कात्यायन के जो वार्तिक कात्यायन जी ने लिखा था, वह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पूछा जाएगा कि कात्यायन जो थे किसके समकालीन थे? पूछा जाए क्वेश्चन में कि कात्यायन किसके समकालीन थे, तो महर्षि पाणिनि के समकालीन थे। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे पतंजलि के बारे में जानेंगे कि पतंजलि जो है, इन्होंने क्या लिखा? महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे क्या कहा गया? महाभाष्य कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा कि योग सूत्र, महाभाष्य और महानंद काव्य। ठीक है, ये पतंजलि के तीनों लिखे हुए हैं। तीनों क्या लिखे? पतंजलि ने ही लिखे, योग सूत्र, महाभाष्य और महानंदन काव्य। ठीक है, आगे देखते हैं कि पतंजलि का जो समय की जब हम बात करते हैं पतंजलि की, तो समय की जब हम बात करते हैं 150 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। इनकी माता का नाम गोरिका था और निवासी कहाँ के थे? ये गोनर्द के निवासी थे। दो चीजें आप और नोट कर लीजिएगा कि सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन थे? सिद्धांत कौमुदी के जो लेखक थे वो भट्टोजी दीक्षित थे, और लघु सिद्धांत कौमुदी के जो लेखक थे वरदराजाचार्य। भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। किसको? भट्टोजी दीक्षित को। इन्होंने क्या लिखा कि वृत्ति लिखी है। किस पे? अष्टाध्यायी पर लिखी। भट्टोजी दीक्षित ने इसे वृत्तिकार के नाम से जाना जाता है, और सिद्धांत कौमुदी के इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो के साथ उपस्थित